हाँ बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक है, छोटे धारावाही लूप की चुंबकीय द्विध्रुव से तुलना। जो छोटा धारावाही लूप है उसे हम कुंडली मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? कुंडली। क्योंकि कुंडली में एक रिंग होती है, या जो मान सकते हैं प्रारंभिक और अंतिम सिरा नहीं होता। लूप भी क्या होता है? जिसका प्रारंभिक और अंतिम सिरा नहीं होता है। ठीक बेटा। तो कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो रहा है, वह कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से द्विध्रुव के भांति कार्य करेगा। हालांकि चुंबकीय द्विध्रुव चैप्टर नंबर 8 में आता है राजस्थान बोर्ड की किताब में, और एनसीईआरटी की किताब में चैप्टर नंबर 5 में आता है। ठीक है। अब टॉपिक है किताब में याद रखकर यहां करते हैं। तो कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना करनी और वहां से द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो कैसे निकलेगा? मैं लिख देता हूं, कुंडली के अक्ष पर, कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान, कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या था बेटा? देखो, इससे पहले वाले वीडियो में इसको डाल रखा है। B बराबर μ0 NI R स्क्वायर बटे 2 कोष्टक में R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की घात 3 बटे 2। ठीक है। तो अब यहां देखो, μ0 तो एक निर्वात की चुंबकशीलता हुई, N कुंडली में फेरों की संख्या है, I कुंडली में प्रवाहित धारा है, R कुंडली की त्रिज्या है, और X कुंडली के केंद्र से अक्ष पर बिंदु की दूरी है या स्थिति है। कितनी दूरी पर बिंदु स्थित है। मुझे इसकी तुलना करनी है चुंबकीय आघूर्ण से और विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव आघूर्ण में। छोटा सा आपको समझाओ। विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव आघूर्ण अपन पढ़ के आए, या चुंबकीय क्षेत्र अपन पढ़ के आए। क्या होता है? 2 kp बटे r की घात 3। चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं। 2 kp बटे r की घात 3। वहां k एक नियतांक है, p एक नियतांक है। तो सॉरी, p तो क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। तो यहां इस रूप में अपने को चाहिए। तो इस रूप में लाने के लिए या अचर राशि लाने के लिए अचर रूप में चाहिए। निष्कर्ष यह है, जो 2k है ये तो अचर रूप में आएगा। तो अचर राशि लाने के लिए क्या है? पहले अपने को क्षेत्रफल ले लेते हैं। इसको एक एक राशि को हटा जाते हैं। क्षेत्रफल हटाने के लिए क्या करें? पाई का ऊपर नीचे गुणा कर दें। पाई का यहां गुणा कर दो तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा, और पाई का यहां गुणा कर दो तो 2 पाई हो जाएगा। समझ में आ रही नहीं? तो अपन अब यहां क्या करें? सीधा से लिख देता हूं, पाई या 2 पाई का कर दो। 2 का बाद में करना पड़ेगा। 2 पाई का अंश व्यय हर में गुणा करने पर, तो b बराबर क्या हो गया? देखो बेटा, 2 को तो आगे लग देता हूं, 2 μ0 NI, इधर क्या हो जाएगा? ये पाई r स्क्वायर। देखो ऊपर 2 पाई का गुणा हो चुका है, 2 का ये हो गया और पाई हो गया है ना, बटे 2 पाई और इंटू में क्या कर देते हैं? 2 पाई का गुणा कर दिया, 2 इधर क्या बच रहा है? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की घात 3 बटे 2। ठीक है। लूप ले रहे हैं या कुंडली ले रहे हैं, एक ही बात है। तो धारावाही लूप का क्षेत्रफल, r त्रिज्या की कुंडली है, r त्रिज्या का लूप है, वृत्ताकार लूप होता है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। तो लिख देता हूं, r त्रिज्या के धारावाही लूप का क्षेत्रफल a बराबर क्या आएगा बेटा? पाई r स्क्वायर। तब b बराबर क्या हो गया? 2 μ0 NI, ये तो क्या हो गया? a है ना बेटा, बटे ये कितना हो गया? 4 पाई हो गया। 4 पाई
और इनटू में क्या चल रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। ठीक है। यदि बिंदु केंद्र पर स्थित हो तो एक्स का मान क्या ले लेंगे, 0। ये भी कर देते हैं। यदि पी बिंदु केंद्र पर स्थित हो, कहां हो, केंद्र पर स्थित हो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0। x का मान 0 करते देखो क्या हो गया, b बराबर 2 μ0 NIA, है ना, बटे, ठीक बेटा, 2 μ0 NIA बटे r की घात 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगी। ठीक बेटा, क्या हो गया, μ0.45 बचेगा। लेकिन इसमें एक स्थिति दूसरी और आएगी, ये तो केंद्र पर मान आएगा, हम केंद्र पर मान ना निकाल के एक्स अक्ष पर निकालते हैं। कहां पर निकालते हैं, अक्ष पर। और ये जो अक्ष पर दूरी है, ये अक्ष पर दूरी, जैसे त्रिज्या अपन ने ये ली है r, और ये दूरी क्या ली है x। x का मान बहुत ज्यादा बड़ा हो किससे, r से, तो r को नगण्य मान के छोड़ देंगे, तो कहीं पर भी मान निकल सकता है। ठीक बेटा, x का मान 0 कर देंगे तो केंद्र पर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं x का मान 0 करके r के रूप में लेता हूं तो केंद्र पर ही रहेगा। यदि r को 0 करके नगण्य मान के छोड़ने पर वो कहीं पर भी निकल सकता है, तो अपन r को नगण्य मानेंगे। यहां लिख देता हूं, यदि x का मान बहुत ज्यादा बड़ा है क्या, r हो, तो r स्क्वायर को नगण्य मानकर क्या कर देंगे बेटा, छोड़ देंगे। तो नगण्य मानकर छोड़ने पर अब देखो b बराबर क्या आ गया, μ0 NIA बटे 4 है, 4 इधर ये तो हो गया 0, और प्लस में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, इसकी घात कितनी आ रही है, 3/2। यहां 1/2 घात से 2 कट जाएगी, तो b बराबर क्या हो गया बेटा, μ0/4 इंटू NIA, और बटे में क्या हो गया, x की घात 3। अब यदि मैं NIA को द्विध्रुव आघूर्ण मान लू, चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण, यदि, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, चुंबकीय आघूर्ण मान लें, तब क्या हो जाएगा, देखो b बराबर μ0/4, इसको क्या मान लेते हैं, कैपिटल M चुंबकीय आघूर्ण, और बटे में x की घात 3। ठीक बेटा, यहां जो M लिखा गया है, ये किसकी जगह पे लिखा गया है, NIA की पे, और यह क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण। ये क्या होता है बेटा, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटे धारावाही लूप, कोई भी एक छोटा धारावाही लूप करते हैं, उसकी चुंबकीय द्विध्रुव से तुलना प्राप्त होती है, क्योंकि यहां चुंबकीय आघूर्ण का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक बेटा, वापस से इसको देख लें, किया क्या था, चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान लिया, ये मान प्राप्त हुआ। मुझे μ0/4 बनाना था अचर राशि के लिए, तो μ0/4 के लिए क्या करते हैं, नीचे क्या है, यहां पे देखो 2π और चाहिए ना, 2 तो है, तो 2π का नीचे गुणा किया, और 2π का कितना कर देते हैं, ऊपर गुणा कर देते हैं। पाई का गुणा क्यों किया, पाई का गुणा किया r के साथ, तो क्षेत्रफल बन गया। तो अपन ने 2π का ऊपर गुणा कर दिया, 2π का नीचे कर दिया, तो पाई r का क्षेत्रफल आ गया, r त्रिज्या का धारावाही लूप का, इसके स्थान पर तो ये लिख दिया। ये क्या हो गया, 4π हो गया ना। x का मान बहुत ज्यादा छोटा हो, उसे बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो r स्क्वायर को नगण्य मान के छोड़ दिया, ये मान प्राप्त हो गया। NIA को क्या कह देते, चुंबकीय आघूर्ण। NIA को क्या नाम दे दिया जाता है, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक बेटा, और यह डीपली, जैसे आपको बता के चल रहा हूं, चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, यह चैप्टर नंबर 8 में आएगा, अभी अपने में नहीं है, बुक में टॉपिक दे रखा है, तो अपन ने यहां पे ये कर दिया। ठीक बेटा, फिर से एक बात कहूं, आप में से बहुत से बच्चे वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो इससे पहले वाला वीडियो समथिंग 40-41 मिनट का है,
देखना स्टार्ट किया, 5-7 मिनट तक देखा और फिर उसको छोड़ दिया। बेटा यह आप जब पढ़ने बैठते हो तो यो मान लो क्लास में बैठे हो, जिस प्रकार से क्लास में बैठ जाते हैं ना एक बार, और क्लास में बैठने के बाद आपको देखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि गुरुजी वहां तो सामने हैं, तो आप उसी प्रकार से पढ़ें। आधा वीडियो देख करके छोड़ोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। और कुछ बच्चे जो दूसरे विद्यालय के हैं या पहले पढ़ चुके हैं और वो इसको देख रहे हैं या वो इन वीडियोस को देखते हैं, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं जहां तक उनको जरूरत पड़ती है। ठीक बेटा।